मैंने देखा है कि यार जरा रुक के आ जाया करो, थोड़ी देर बाद आ जाया करो, गुफ्तगू के दौरान आ जाते हो तो बाहरों को धक्का दिंदा भी जा चाह दे। सर वो डॉक्टर साहब आए ने, मैं पर्सनल मसला लेके आया उन्होंने। मैंने दस तू केड़ा गेस्ट मेरे को आंदा जिहदे नाल तेरा कोई पर्सनल मसला नहीं निकल आंदा, तू मुफ्ता लान नूं टुर पैना। उन्होंने मसला डिस्कस करना। हाँ जी हुणे ब्रेक होनी, बाहर कर ले। अच्छा करो बात जो करनी, जल्दी करो। मैडम जी जिथे मेरी मंगनी हुई है ना, चल एक तेरी मंगनी लेके बैठ के हर बंदा जो है ना उससे ये बाजार में खड़ा साहब जी मेरी जिथे मंगनी हुई है वो तो की करिए। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ? ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੁਣ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। शर्म करो यार, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ यार उसको अपनी बात कर लेने दो, कर लो यार जल्दी। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। नहीं नहीं यार प्लीज। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। हसदे रहणगे, मेरी सुन लो दो। ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। चुप कर जाओ यार, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ। अरे पास करो, आप इधर आके कर लो यार। अच्छा चलो जल्दी करो, जो पूछना है जल्दी पूछो। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ आवाज नहीं जानी पुत्र। पर्सनल मसला सुन। वैसे ये उधर ही ठीक थे। बेचारे की बात तो सुन लेना। अब बताएं मैडम जी जिहदे नाल मेरी मंगनी हुई है ना, ओदा वजन मेरे नालों 3 गुना ज्यादा वा। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। अच्छा फिर क्या कर रहे हैं? सर जी मैनू ये डर है विआह तो बाद किसी ना किसी गल तो लड़ाई पै गई, उन्हें मेरे एक ला दी, मेरी कोई ना कोई हड्डी टुट जानी है। मेहरबानी कोई ऐसा तरीका दसो या ओदा वजन घट हो जाए या मेरा ज्यादा हो जाए। मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? मंगनी तोड़ दें। सबसे आसान, सेकंड्स में मसला हल। ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣੀ ਨਾ ਤੋੜੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਪਸਲੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ। क्योंकि तेरा इन्ना वजन ਵਧਣਾ नहीं ते ओदा इन्ना घटना नहीं। अच्छा फिर जवाब भी पूरा नहीं लेंदा, आप ही नींबू झाना जा होकर निकल गए। फैसला कर लेते हैं कि मेरी दाल नहीं गलने वाली। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर लत छोटी वड्डी होवे ਇਹਦਾ कोई इलाज है? बिल्कुल, नीचे ईंट रख लें। यार मेरी बात सुनो, हाँ जी। किसी शादीशुदा मर्द से पूछ के देखो अगर बेगम की टांग छोटी बड़ी हो ना हाँ जी। तो ये अल्लाह की रहमत है। हैं? क्योंकि आप कमरे में मोबाइल यूज कर रहे हो तो जब वो आती है ना हाँ। तो आवाज पैदा होती है, पता चल जाता है कि बीवी आ गई है, आप जल्दी से चैट डिलीट कर देते हो। यार तुसी गवर्नमेंट कॉलेज ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ये जो लेजर लाइपो है इससे आप बॉडी के कौन कौन से पार्ट का वेट रिड्यूस कर सकते हैं या फैट रिड्यूस कर सकते हैं? फैट, अच्छा ये जो आपने इसमें आपके एक सवाल में ना मैं 2 जवाब देना चाहूँगी। एक तो ये है कि ये वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। हम इसको कैटेगराइज करते हैं एज फैट लॉस, यानी कि ये ढीठ फैट को लेके जाने के लिए। तो हम इसके साथ कमिटमेंट वेट की नहीं कर रहे होते हैं, हम इंचेस की कर रहे होते हैं। इंचेस की ਅੱਧੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। अब आप देखिए ना, आप 100-150 किलो के बंदे में से आप 2-3 kg निकाल भी लेंगे तो उसको क्या फर्क पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन इंचेस में डेफिनेटली इट्स अ मार्क डिफरेंस। बिल्कुल। बाकी आपने पूछा कि कहाँ कहाँ से हो सकता है, चिन से हो सकता है। अक्सर लोगों की ये गर्दन के पीछे बफेलो हम्प होता है, उसके लिए किया जा सकता है। अपर आर्म के लिए किया जा सकता है, थाइज के लिए होता है, बेली के लिए होता है, जो आपकी साइड्स हैं वहाँ से हो जाता है, इवन लोअर लेग से भी हो जाता है। अच्छा सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब पेशेंट आपके पास किस हिस्से का वजन कम करवाने आते हैं? ऑब्वियसली बेली का, पेट। बिल्कुल हाँ ये जो गोगड़ बनी होती हाँ, है। ये वो कहते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती कि लोग बड़े हुए मटके के साथ जिंदगी कैसे गुजार लेते ये हैं। कभी अपने आप से पूछा करें ना। पता नहीं, मेरे पास एक पेशेंट आए फैसलाबाद से, बड़ा एक मजे का उनका था। मुझे कहते हैं सारी पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ना मुझे कहते हैं वैसे डॉक्टर साहब मैं गल कवां, मैंने कहा जी, कहते हैं वधे टिड ते वधे खर्चे कदी घट नहीं होंदे। ऐसा बात ये जो अभी आपने हम्प वो की सी बफेलो हम्प, बफेलो हम्प, वो बंदा इधरों लगता गल्लां कर रहा होंदा इन्हें करके। आपने ध्यान सामने ही देना है, आपने इधर से आना ही नहीं है उसके। ये चीज क्यों बढ़ जाती है? बह बह के ये आमतौर पे जेनेटिकल होता है, यानी कि आपकी फैमिली के अंदर बेसिकली ये रन कर रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो हम्प होता है ये ज्यादा स्टबन नहीं होता, ये तो बिल्कुल लोहे की तरह का होता है पीछे जो होता है। ये तो लूज होता है ना, ये डबल चिन जो है ये तो लूज होती है। लूज होती है, हर तरह का फैट जो है वो डिफरेंट निकल रहा होता है। एक मेरे दोस्त का ऐसे ही हम्प था बहुत सख्त, मैंने मुक्का मारा, मैनू सट लगी, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਹੰਪ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਵੀ ਲਵਾਏ ਸੀ। दो पासे रोटी खांदा सी। हाँ यार खुदा का नाम लो, कोई सीरियस बात भी हो लेने दिया करो। अच्छा जो सीरियस करो फिर कहते लाफ्टर तुम्हारा बाप लेगा। सानू दस दो सीरियस रहना है या लाफ्टर लेना। लेकिन इमेजिन करने में बड़ी गंदी चीज थी कसम से, है ना। हॉरर फिल्म का। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो लेजर और वेजर में क्या फर्क है? वाइब्रेशन का ही फर्क है?
नहीं, जो वेजर है अब इसमें इन्होंने, क्योंकि ये लेटेस्ट है, इसमें इन्होंने सारी टेक्नोलॉजीज को इकट्ठा कर दिया, मर्ज कर दिया। इसमें लेजर भी होता है, वाइब्रेशन भी होती है, यानी कि फैट पिघलाने के लिए, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में इमल्सिफिकेशन कहते हैं, कि फैट पिघलाने के लिए वो रेज इस्तेमाल हो रही होती है। अच्छा, यानी वो पिघल के जिस्म से बाहर आता है, बिल्कुल, पिघला पिघलाया बाहर आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएंगे, जब भी किसी से बात करें, कॉस्मेटोलॉजिस्ट से, डर्मेटोलॉजिस्ट से, जो इसको डील करते हैं, तो वो कहते हैं कि नॉट अ बिग डील, आप आए, आप खुद ड्राइव करके वापस जाएं। लेकिन जब आप पेशेंट से पूछते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, इतना आसान भी नहीं होता, ये हो जाता है, ये हो जाता है। आप हमें ऑनेस्टली बताएं कि ये जो प्रोसेस है बेली का, अगर फर्ज करें कोई करवाना चाहता है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और कितना ये प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक? प्रैक्टिकली बिल्कुल है। इसमें अगर आप सेफ्टी की बात करें तो इट इज़ वेरी सेफ, वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर इन द वर्ल्ड। अब उसमें आपके सेफ पैरामीटर्स क्या हैं कि आपने जब हमारे पास आना होता है तो हम हमेशा कहते हैं कि आप टेस्ट करवा के आएँ। ठीक है, आपको कुछ ब्लड टेस्ट चाहिए, यानी कि अगर फर्ज करें कि आप ब्लड थिनर्स पे, यानी कि आपको हार्ट का कोई इशू है, फिर हम रेकमेंड करते हैं कि मत करवाएं, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी जिगर का कोई इशू है तो हम मना करते हैं कि मत करवाएं। ऑलरेडी अगर आपको कोई गुर्दों का इशू है तो हम मना करते हैं कि आप मत करवाएं। तो आपकी सेफ्टी है टेस्ट करवाना। पाकिस्तान में हम आमतौर पे किसी का टेस्ट करवाएं और वो ठीक आ जाए ना, तो वो डॉक्टर को बड़ी गालियां पड़ती हैं, हमारे पैसे ज़ाया करा दिए। लेकिन ये कि आपके अगर टेस्ट ठीक नहीं है फिर हम नहीं करते, लेकिन अगर आपके टेस्ट ठीक है तो बिल्कुल वो 100% सेफ है। सेफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये जो आप इंसिजन कहती हैं बहुत छोटा सा लगता है, स्ट्रॉ जितना, उसके बाद स्टिच करते हैं? नहीं, हम उसको ओपन छोड़ते हैं। उसमें हाँ ये ज़रूर है कि शुरू के 2-3 दिन ज़रा मेसी होते हैं कि उसमें से लिक्विड निकल रहा होता है। जो हमने लोकल एनेस्थीसिया, हम इसको ट्यूमिसेंट लाइपोसक्शन भी कहते हैं, कि जिसमें हमने आपको लोकल एनेस्थीसिया अंदर भरते हैं हम, अच्छा, नॉर्मल सलाइन से। वो जो काम करता है, जो लोकल एनेस्थीसिया, वो 2-3 करता है। एक वो ब्लीडिंग नहीं होने देता, इन्फेक्शन नहीं होने देता, प्लस वो आपके फैट को मसल से उठा देता है, ठीक है। तो हम मसल के आपको टच भी नहीं कर सकते। अक्सर लोग कहते हैं कि जी अच्छा ये कहीं आप कोई ऑर्गन तो नहीं डैमेज कर देंगे, तो ऑर्गन इतने ऊपर नहीं पड़े होते। हाँ बिल्कुल। अब वो बेहोश पेशेंट में तो चांसेस होते हैं कि जी अब डॉक्टर इतना मगन था अपने स्टाफ से बातें करने में, उसने आर पार कर दिया, तो एक अलग बात है। ये जो टमी टक वगैरह, बैलूनिंग है, ये 3-4 और प्रोसेस है, उसमें तो रिस्क मार्जिन बहरहाल रहते हैं ना, बहुत ज्यादा उसमें। और इसमें ये आप इसलिए इसको सेफेस्ट कह रही हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई भी रिस्क मार्जिन नहीं है, खराबी का, बिल्कुल इन्फेक्शन का, कोई इन्फेक्शन का। देखिए इन्फेक्शन के हर जगह ही किसी ना किसी पर, नहीं कि अगर आप फर्ज करें कि इंजेक्टेबल कुछ भी करवा रहे हैं, इवन फिलर भी, और अगर आप उसके ऊपर गंदा हाथ लगा देंगे तो यस देयर आर चांसेस, लेकिन क्योंकि हमने एंटीबायोटिक कवर दिया होता है, सही, तो इसलिए उसमें उसके भी चांसेस नहीं। अच्छा, पहले तो ये बता दें कि एक सेशन में मैक्सिमम आप कितना फैट निकाल लेते हैं? 2 to 3 लीटर्स, इससे ऊपर नहीं। 2 to 3 लीटर फैट। और इंचेस में ये कितना बनता है? ये इंचेस आपके कम से कम 3 से 4 इंच और ज्यादा से ज्यादा आपके 6 से 7 इंच भी हो सकते हैं। एक सेशन में आप काम कर देती हैं।